अंसार सुर्ख हैं। रावी अंसारी सहाबी हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वकुन्ना माशर अंसार नारिफु गदबहु बेजर्र रिदाई व हुमरत वजनतह। हम अंसार ने ये नोट किया हुआ था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत हो कि चादर भी पीछे जमीन पे लग रही हो और चेहरा सुर्ख हो, हमें पता चल जाता था कि बड़ी ही कोई हंगामी सूरत हाल है। फ़अख़ज़ना सिलाहा, हमने सरकार के कहने के बगैर ही तलवारें पकड़ ली कि कहीं हमला हो गया है मुसलमानों पर और सरकार इतनी जल्दी में बाहर निकल आए हैं। फ़अख़ज़ना सिलाहा सुम्मा अतैनाहु, तलवारें पकड़ के हम पास आ गए। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरना बिमा शिता। यह है इताअत, यह है सहाबा। महबूब हुक्म दो, जो भी कर गुजरने का हुक्म है दे दो। अगर आपको गुस्सा हमारे किसी रिश्तेदार की गलती पर है और उसका सर उतरवाना चाहते हो, हम में से किसी का बेटा, हम में से किसी का बाप, हम में से किसी की मां, हम में से किसी का भाई, महबूब आप फरमाएं इतना गुस्सा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसका चाहते हो हम सर उतार के आ जाते हैं। मुरना, हमें हुक्म दो, बिमा शिता, जो भी है, दूर जाना है, करीब किसी को मारना है, किस को मारना है, किस वक्त क्या करना है, आप हमें हुक्म दे दे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ कसम उठा के सहाबा ने कहा वल्लज़ी बाअसका बिलहक़ नबिया, जिस रब ने आपको सच्चा नबी बनाया, हमें उस रब की कसम, लौ अमरतना बि उम्महातिना व आबाइना व औलादिना लमदीना लिक़ौलिका फ़ीहिम, अगर हुक्म दो के जाओ अपनी अपनी फुला फुला जाओ अपनी माओ को कत्ल करके आओ तो हम कत्ल करेंगे, बेटे कहो तो कत्ल कराएंगे। फी आबाएना व औलादिना व उम्महातिना मुरना बिमा शिता। चश्मे फलक ने ऐसी वफा कभी नहीं देखी थी। सरकार अभी बोले ही नहीं और ये बेटे मारने को तैयार हैं। माए सरकार पे, इज्जत पे निछावर करने को तैयार है। हुक्म तो दो महबूब, हम सब कुछ करके आते हैं। लमदीना लिक़ौलिका फ़ीहिम। अब सरकार ने हुक्म नहीं फरमाया, मिंबर पे रौनक अफरोज। अब देखो कि कितना बड़ा हादसा होता है जब कोई सरकार के बारे में बक बक करता है कि बुलाओ अपने नबी को, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? कि तुम उन्हें मुश्किल कुशा मानते हो, हाजत रवा मानते हो, उन्हें बुलाओ वो तुम्हारी मदद करें। और ये कि जिन्हें तुम कहते हो गुनाहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे, सिरातो मीजान हौजे कौसर यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलौता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। खारजी कहते हैं तुम्हारे इमाम अहमद रजा, तुम्हारे अकाबिर जिनको कहते हैं कि वो लजपाल हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे क़यामत के दिन, तो ये कुछ छोटा हादसा नहीं होता। गुंबदे खजरा के मकी का ये बाहर निकलना, हजरते बरीरा को मिलने वाले ताने पर कि बरीरा तेरे मालिक कुछ नहीं कर सकेंगे क़यामत के दिन, सरकार मिंबर पे बैठे इसका जवाब देने के लिए
हालांकि ये वो जो दो तबकात आल के हमने बयान किए ना पंजतन पाक में से हैं ना अज़वाज मुतहरात में से हैं। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा है बरीरा। और ये भी आल के लिहाज से जो अज़वाज का मकाम है। देखो मुजद्दिद अल-फ़िसानी कहते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका के खिलाफ बक बक करने वाले की कुछ बातें सरकार को मौला अली के खिलाफ की गई तनकीद से भी ज्यादा दुख पहुंचाती हैं कि घर वालियों के गैरत के मामले कुछ और होते हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका की खादिमा है और उसने कहा कि तुम्हारे मालिक कुछ नहीं तुम्हें दे सकेंगे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले नबी की खादिमा का मकाम बताने लगे कि मेरी वजह से क्या मिलेगा उनको। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। हामिद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व असना अलैहि सुम्मा क़ाला मन नाना। मिंबर पे बैठ के हमदो सना के बाद ना मन आना, बताओ मैं कौन हूं। ये सरकार सहाबा से सवाल कर रहे हैं, मन आना। सहाबा कहते हमने कहा अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला नाम हाँ लाकिन मन आना, लेकिन मैं कौन। सहाबा कहते अंत रसूलुल्लाह, का नाम हाँ मैं रसूल हूं लाकिन मन आना, लेकिन मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा महबूब फिर खुद ही बता दो। आना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मुझे रसूलुल्लाह कहो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, यह भी मेरी शान है। और मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहो, यह भी मेरी शान है। आज मैं ये जवाब लेना चाहता हूं कि किस्सा आल का छिड़ा हुआ है। सहाबा मुझे बताओ, फिर खुद बता दिया। अब आगे लंबी तकरीर की अपने खानदान के लिहाज से तख्लीक के कायनात से लेकर चलते चलते ये फरमा मा बालु अक़वामिन। अब पता चला सहाबा को कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्यों गुस्सा इतना। अब सोचे वो लोग कि जिनकी सोच उस कमीने से मिलती है कि जिसके ताने पर सरकार को इतना गुस्सा आ गया। वो लोग मा बालु अक़वामिन यज़उमून अन्न रहमी ला तनफ़उ। उन लोगों की क्या हैसियत है जो ये गुमान करते हैं कि मेरी रिश्तेदारी फायदा नहीं देती। मा बालु अक़वामिन। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी इसका तर्जुमा करवाते थे मा बालु अक़वामिन। वो जो हदीस इल्म गैब के लिहाज से ये होते कौन है, इनकी हैसियत क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। मा बालु अक़वामिन, ये है कौन, अपनी हैसियत तो देखें। ये मुंह और बात मेरे खिलाफ कि मैं मुश्किल कुशा नहीं क़यामत का। मा बालु अक़वामिन यज़उमून, जो ये गुमान कर रहे हैं अन्न रहमी ला तनफ़उ, कि मुझसे खून की निस्बत, खानदानी निस्बत वो फायदा नहीं देती। इनकी क्या हैसियत है। फरमाया बला तनफ़उ, क्यों नहीं, फायदा देती है, मेरी निस्बत फायदा देती है। अब देखो नसब और निस्बत दोनों को साथ मिलाया है। नसब वाले तो सादात बैठे हैं जिसमें निस्बत भी है नसब भी है, और हम निस्बत वाले भी बैठे हैं। कुल्लो सबब व नसब यनक़तिउ यौमल क़ियामा।
इल्ला सबाबी व नसबी, अरे बाकी सब नसब क़यामत को काम नहीं आएंगे। कि बेटा था तारड़ों का, बेटा था गोंदलों का, बेटा था बट्टों का, शेखों का, इसको कोई इजाफी नंबर दे दो। ये तबरानी मौज में औस्त के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, उसमें वाज़े तौर पर ये फरमा दिया, फरमा मेरा सबब भी काम आएगा, मेरा नसब भी काम आएगा। अब लफ्ज सुने, लफ्ज हत्ता, फरमा तनफाओ, फायदा देगी मेरी शफाअत। ये करीब करीब की बात करते हो। हत्ता तब लोगा हा वह कम, ये यमन के दो कबीले हैं जिनका ऊपर जाकर खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राबता बनता है, बड़ी दूर की रिश्तेदारी। मेरा नस्ब तो वहां तक जाके बहारे लगाए, दूर दूर तक जिनको निस्बत है, क़यामत के दिन इस बेस पे उन्हें मेरा नस्ब फायदा पहुंचाएगा। और फिर इन्नी लअशफ़ा फ़उशफ़्फ़ा, मैं सिफारिश करूंगा और रब मेरी मानेगा। हत्ता हत्ता इन्ना मन अशफ़अ लहू लयशफ़अ फ़युशफ़्फ़अ, फरमाया यहां तक के जिनको सिफारिश करके मैं छुड़ाऊंगा, आगे वो भी सिफारिशी बन जाएंगे। इतना जल्द उनको मकबूलियत मिलेगी। पहले तो खुद मसला उनका था, मैंने उनको उनकी सिफारिश की और सिफारिश कबूल हो गई। तो इसके साथ फिर क्या हुआ? फरमाया अशफ़अ फ़उशफ़्फ़अ हत्ता इन्ना मन अशफ़अ लहू लयशफ़अ फ़युशफ़्फ़अ, जब मेरा छुड़ाया हुआ सिफारिश करेगा, रब उसकी भी कबूल करेगा, उसकी भी कबूल करेगा। अब आगे तसलसल है, उनका छुड़ाया हुआ आगे फिर वो भी सिफारिशी बना हुआ होगा, फिर उनका छुड़ाया हुआ वो भी सिफारिशी बना होगा। अगला जुमला है कि फिर उसके बाद तो कोई हद ही नहीं, कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा। बड़े बड़े पापियों को उम्मीद लग जाएगी, बड़े बड़े गुनहगारों को बशर्ते के ईमानदार, उम्मीद लग जाएगी कि अब ये जो तसलसल होगा तो करोड़ों सिफारिशी हैं, करोड़ों सिफारिशी हैं जिनको कोटा मिला हुआ है और रब कबूल करता जा रहा है। सरकार फरमाते ये तो बरीरा मेरे घर की खादिमा है अल्लाह, और ये उनको ताने दे रहे हैं अल्लाह। कहां तक कहां तक कहां तक कहां तक? ऐ खवारिज, तुम आखिरी जो इख्तियार मानते हो मखलूक में जिस इब्लीस का, सरकार फरमाते हैं उस दिन वो धुतकारा हुआ इब्लीस जब ये कोटे मेरे गुलामों के देखेगा तो उसकी राल भी टपक पड़ेगी। कैसे कैसे? फरमा हत्ता इन्ना इब्लीसा, अब इब्लीस से कम कम वाले कहां गए? इब्लीस वाले कहां गए? इब्लीस की क़यादत में नेटवर्क बनाने वाले, हत्ता इन्ना इब्लीसा लयततावलु तमअन फिश्शफ़ाअह, अल्लाह फरमाया झुरमट लगा है मेरे गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के दरबार का झुरमट है, इर्द गिर्द है दरखास्तें लेकर, मेरा भी नाम लो, मुझे भी जन्नत मिले, मेरी भी सिफारिश कर दो। ये इस झुरमट में से ऊपर से इब्लीस भी झांक के मेरे किसी गुलाम के गुलाम को कहेगा मेरा भी नाम ले दो। अल्लाह अकबर।
नहीं, काफिर की सिफारिश नहीं होगी, मुशरिक की सिफारिश नहीं होगी, मुनाफिक की सिफारिश नहीं होगी। बात हो रही